बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर एक निजी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने खुदकुशी कर ली। जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक स्वरूप राज नाम था इनका और मीटू के आरोपों से परेशान होकर उन्होंने एक कदम उठाया है। जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक कंपनी की 2 महिला कर्मचारियों ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कंपनी ने उन्हें निलंबित कर दिया था और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से वो परेशान चल रहे थे। जानकारी ये निकल के आ रही है कि स्वरूप राज ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें इन तमाम आरोपों को गलत करार दिया है। नोएडा की एक बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तैनात स्वरूप राज ने मंगलवार रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उन पर कंपनी की 2 महिला सहकर्मियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि मामला शुरू हुआ है लगभग 12-13 दिसंबर के आसपास, जब महिलाओं ने आरोप लगाया था, जिसके बाद इंटरनल इंक्वायरी ऑफिस में बैठाई गई और 18 दिसंबर को स्वरूप राज के हाथ में सस्पेंशन लेटर थमाया गया, जिसके बाद 19 को उन्होंने देर रात अपने घर पर फांसी लगा दी, खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर जो सबसे पहला प्राइमरी फेशिया है, उसके तहत जो सुसाइड नोट है उसमें हैंड राइटिंग की जांच की जा रही है और सुसाइड नोट में जो तमाम चीजों को मेंशन किया गया उसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हैंड राइटिंग मैच करने से लेकर के जो तमाम चीजें सुसाइड नोट में कही गई हैं, महिलाओं का जो जिक्र किया गया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, वो निर्दोष हैं, इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जिस एचआर द्वारा जो सस्पेंशन लेटर उनको दिया गया था उससे लेकर के सुसाइड नोट तक सभी पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 135 से वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ शर्मानी, न्यूज नेशन। तो एवीपी ने खुदकुशी की, बाकायदा सुसाइड नोट इसके लिए छोड़ा है अपनी पत्नी के नाम से और उसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये भी कहा गया है कि ये जो आरोप लगाए गए थे, जिनसे वो परेशान थे, वो झूठे थे और उसके बाद वो ये कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। जानकारी निकल के आ रही है कि तकरीबन 1-1.5 महीने से उनको निलंबित कर दिया गया था, नौकरी पर भी नहीं थे और इन्हीं आरोपों के चलते, जो छेड़खानी का आरोप था, इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था और उसके बाद इस निजी कंपनी के एवीपी स्वरूप राज ने एक कदम उठाया। मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, सुसाइड नोट से और क्या क्या चीजें निकल के आ रही है? देखिए, बहुत बड़ी बात है, उनकी जो पत्नी है कृति, उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो भी उसी कंपनी में काम करती हैं और उनका ये आरोप है कि 1 दिन के अंदर सारी कार्रवाई कर दी गई। 1 दिन के अंदर उन्हें बताया गया कि उनके पास ऐसे आरोप लगाए गए हैं, उसी दिन उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। 11 साल से वो कंपनी के साथ काम कर रहे थे और हाल ही में अभी सितंबर में उनका प्रमोशन हुआ था असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर और कृति का कहना है कि वो कंपनी में यंगेस्ट एवीपी की पोस्ट पर पहुंचे थे। ऐसे में सवाल तमाम खड़े होते हैं कि एक ही दिन के अंदर बिना किसी जांच के जो आरोप कृति लगा रही, उनकी वाइफ जो लगा रही है, बिना किसी जांच के कैसे उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई। वही दूसरे जो उनकी फैमिली है, उनका भी ये कहना है कि ऐसी कोई बातचीत इससे पहले फ़ोन पर या फिर किसी से बातचीत में स्वरूप ने नहीं बताया था कि ऑफिस में ऐसा कोई टेंशन चल रहा है या उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाया गया है। मतलब ये है कि 1 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई हुई है। 18 तारीख की ये बात है, रात 10:30 बजे हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ ऑफिस से वापस आते हैं। 10:30 के आसपास कृति ने उन्होंने फ़ोन किया है, उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ था, वो ऑफलाइन थे। उसके बाद उनके टीममेट को फ़ोन किया है, टीममेट ने बताया कि उनकी तबीयत शाम में ख़राब हो गई थी, इसलिए अकेले जल्दी निकल गए थे। उसके बाद वो टीममेट के साथ घर आती हैं, लगातार नॉक किया जाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है, दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर पहुंचती हैं तो वहां स्वरूप उन्हें फांसी के फंदे से लटके हुए मिलते हैं। और जो लेटर दिया गया है और बेहद इमोशनल है। अब पुलिस तमाम अलग-अलग एंगल से जांच करने में जुटी हुई